जय हिंद साथियों। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्रोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूसा केसर किसकी किस्म है। यानी जो पूसा केसर किस्म है किसकी किस्म है, तो ये आपकी है गाजर की किस्म पूसा केसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सेब की अमरी किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है, सर्वाधिक उगाई जाती है, तो वो आपकी है अमरी जो किस्म है वो किस प्रदेश या राज्य में उगाई जाती है, तो आपका जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पर ये सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फूल गोभी में फूल बनने से पहले अपरिपक्व अवस्था के बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है बोल्टिंग। आपका इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि बोल्टिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है फूल गोभी से बोल्टिंग क्रिया संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है, तो वर्षा उपहार आपकी भिंडी की प्रजाति है और भिंडी को जो है ओकरा भी कहा जाता है। भिंडी को अन्य नाम से हम ओकरा जो है अन्य नाम इसका है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोस्पिसस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है, तो वो आपकी जो पंत सम्राट है वो आपकी जो है ये बैंगन की प्रजाति जो है फोमोस्पिसस ब्लाइट बैक्टीरिया के प्रतिरोधी किस्म है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है, तो आम की जो प्रजाति है बेमौसमी वो है रूमानी। ये आम की जो है एक प्रजाति है जो कि बेमौसमी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आम की सिंधु प्रजाति किसका संकर है, किसका क्रॉस है, तो ये है आपका रत्नागुड़े अल्फांसो इसका क्रॉस है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नींबू में आप ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है, तो ये आपकी फैलती है टोक्सोपटेरा सिट्रीसिडा के द्वारा जो है बीमारी आपकी फैलती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइबोफ्लोविन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये आपका है राइबोफ्लोविन यानी किसका सर्वोत्तम स्रोत है, तो ये आपका जो बेल होता है इसमें जो है राइबोफ्लोविन ये आपकी विटामिन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेर में कलिकायन का सर्वोत्तम समय है, जो बेर होता है उसमें कलिकायन का सर्वोत्तम समय जो है जुलाई अगस्त होता है। कौन सा समय होता है? जुलाई अगस्त। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है, तो ये आपकी प्रजाति है पूवन है, लेकिन पूवन नहीं पवन होगा, ये आप लोग समझ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होती है, तो आपकी जो कुफरी चिप्सोना होती है ये आपकी जो है चिप्स बनाने योग्य आलू होता है। उनकी कई प्रजातियां हैं, जैसे चिप्सोना 1 हुआ, चिप्सोना 2 हुई, ये सब इनकी जो है प्रजातियां हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प ध्रुशीतन है, तो ये आपकी जो सहारनपुर प्रभात है ये आपकी जो है आड़ू की प्रजाति अल्प ध्रुशीतन है।
फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर कि आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसके कमी से संबंधित है, यानी जो आपके आम में जो लिटिल लीफ बीमारी लगती है वो किससे संबंधित है, तो आपका संबंधित है जिंक की कमी से लिटिल लीफ बीमारी लगती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर कि प्याज की सफ़ेदा किस्म है, तो सफ़ेदा किस्म है उसका नाम है उदयपुर 102। इस प्रजाति का नाम है उदयपुर 102। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो ये आपका जो एस्कॉर्बिक अम्ल है यानी विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल को हम विटामिन सी जो है विटामिन सी को कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरूद की प्रमुख शर्करा है, यानी अमरूद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है फ्रक्टोज जो है ये अमरूद की प्रमुख शर्करा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी लगती है, अंगूर में किस तत्व की कमी के कारण होती है, तो आपकी जो बोरान होता है उस तत्व की कमी के कारण लगती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काजू राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है पुत्तूर में जो है स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका स्थित है पुणे में। और पुणे आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर पूसा मेजेस्टी एक उन्नत प्रजाति है, तो ये आपकी किसकी है पूसा मेजेस्टी, तो ये आपकी जो है पपीता की किस्म है पूसा मेजेस्टी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भिंडी की YVMV अवरोधी प्रजाति है, तो ये है पूसा सावनी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो पेक्टिन जो होता है ये पपीता में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन गंधक युक्त एमिनो एसिड है, तो ये आपका है सिस्टीन जो है एक गंधक युक्त एमिनो एसिड है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास होना यानी व्यास लेते हैं, तो ये इसका व्यास होता है 2 mm यानी 2 मिली माइक्रोन जो है इसका व्यास होता है, 2 मिली माइक्रोन से कम। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है, तो ये आपका होता है जो मध्य तापरागीय जो होता है उससे जो है सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं, तो पूरा ह्यूमस जो है कंपोस्ट के गड्ढे का ह्यूमस जो होता है, यानी जो आपकी खाद जो गड्ढे में बनाई जाती है कंपोस्ट खाद, उसी में पूरा ह्यूमस जो है होता है उसी को कहा जाता है पूरा ह्यूमस, गड्ढे की खाद को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य मृदा में पीएच परिसर जिसमें पादप, यहाँ पादम है पादप होगा, पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह है, तो आपकी मृदा है 6.5 से 7.5 के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेड रॉक, अगला क्वेश्चन दिया है बेड रॉक के ऊपरी अस्पीडित सामग्री को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका जो रिगोलित होता है उसी को जो है जाना जाता है। ये आपके मृदा के ऊपर जो है संस्तर होते हैं कि संस्तर होते हैं जैसे A+B
इस अंतर को क्या कहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को क्या कहते हैं? तो ये जो है रिगोलित संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टी एंड वी प्रणाली में कौन संबंधित है? तो टी एंड वी प्रणाली में आपका फसल उत्पादन कार्यक्रम संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय वारानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका स्थित है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर कि मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 14। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुशेनिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो ये आपकी धान से संबंधित है बुशेनिंग क्रिया। फिर 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक कम अवधि की प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? आपकी चने की कम अवधि वाली प्रजाति है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो वो होती है क्रांतिक अवस्था ताजमूल आते समय। ताजमूल आते समय जो है सबसे क्रांतिक अवस्था होती है। और अगर पूछ लिया है कि गेहूं की प्रथम सिंचाई कब करते हैं? तो करते हैं गेहूं की प्रथम सिंचाई 21 डेज में जो है 21 से 22 डेज में पहली सिंचाई करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मक्के की कंचन प्रजाति पकती है, यानी कितने दिन में पक कर तैयार होती है? तो आपकी 75 से 80 दिन ले लेती है मक्के की। नहीं, मान के चलिए आप 3 माह की ये समय ले लेती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीरो टिलेज सीड ड्रिल विकसित किया गया। यानी जो जीरो टिलेज सीड ड्रिल है ये किस संस्थान से या किस विद्यालय से विकसित किया गया? तो ये आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी है। तो आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका जो है उत्तराखंड में पंतनगर यूनिवर्सिटी पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है तो होती है 5 सेंटीमीटर जो है इसकी गहराई होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लीची का व्यावसायिक प्रबंधन कैसे करते हैं? तो ये आप लोग करते हैं गेहूं का व्यावसायिक प्रबंधन हवाई दाब के द्वारा जो है गेहूं का व्यावसायिक प्रबंधन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 41 नंबर कि ट्राइकोडर्मा आपका जो है विरिड का प्रयोग चने में किया जाता है। तो आपके झुलसा रोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह आपका एक जो है रोगनाशक दवा है ट्राइकोडर्मा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है। तो ये जो बोरान तत्व है इसकी कमी से जो है फूल गोभी में के तने में खोखलेपन की बीमारी लग जाती है बोरान तत्व की कमी के कारण। फिर अगला क्वेश्चन 43 नंबर दिया हुआ है तिल में तेल की मात्रा होती है। यानी जो तिल होता है तो ये इसमें तेल की मात्रा होती है 46% से 52% इसमें तेल निकलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि धान और गन्ना और पेड़ी की शस्य सघनता क्या होती है? तो ये आपके होते हैं 100% जो है गेहूं और गन्ना पेड़ी की धान और गन्ना पेड़ी की शस्य सघनता होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 नंबर कि अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। तो ये होती है 24% गंधक की मात्रा होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। तो आप है गेहूं में दाने की औसत मात्रा होती है 70%। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर कि अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है। तो ये होता है
20%। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। तो डैपोग विधि है उसमें जो 20 दिन में आपकी धान की नर्सरी लगाने योग्य यानी पौधरोपण योग्य तैयार हो जाती है 12 डेज में। फिर 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। तो ये होती है 60 से 70%। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। तो ये होती है 25 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी रही। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।